जो चल रहा था वो यही चल रहा था कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर कर दी, वो विष्णु गुप्ता जी ने अजमेर की अदालत में, और याचिका स्वीकार हो गई। स्वीकार होने के बाद कल जब 4 तारीख थी तो सुबह 10 बजे उसकी सुनवाई भी तय कर दी जज साहब ने। अ, मुझे एक बात पे बड़ा अजीब लगा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ याचिका कैसे दायर हो सकती है? नॉर्मली होती नहीं अदालतों में या कहीं भी। एफआईआर भी दर्ज करना बड़ा मुश्किल है उनके खिलाफ तो। वो एक संवैधानिक पद पर है भारत के। तो वो सम्मानीय हैं। उनके खिलाफ याचिका दायर हो गई और 10 बजे उसकी सुनवाई भी तय कर दी 4 तारीख को, यानी कि कल शनिवार को, ताकि इस चादर चढ़ाने को रोका जाए। मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रश्न चिन्ह शायद हो सकता है, अदालतों पर भी उठाए जा सकते हैं कि आपने परमिशन कैसे दे दी? प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आपने ये याचिका स्वीकार कैसे कर ली? और आपने किस मुँह से सुबह 10 बजे की सुनवाई रख दी, जबकि चादर तो बाद में 10 बजे के बाद चढ़ा दी होगी ये होगी, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। इवन सुप्रीम कोर्ट जाते तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अगर कोई अपनी धार्मिक आस्था के कारण कोई चादर चढ़ाना चाहता है, भले ही राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, उसे रोका नहीं जा सकता, संभव है। लेकिन ऐसी याचिकाएँ कैसे स्वीकार होती हैं? लेकिन इससे मेरा एक प्रश्न और निकलता है सिद्धांत जी कि क्या ये लोग जो अब पहले मोदी जी के समर्थक थे या भागवत के समर्थक थे, अब वो अगर इनके अनुसार काम ना करें, तो ये इनके खिलाफ भी हो जाएँगे? ये ये जो नई जो एक प्रवृत्ति निकल के आई है, इस पे बताइए ज़रा-सा, फिर हम प्रोग्राम समाप्त कर लेंगे। सर ऐसा है कि एक तो मैं ये कहूँगा कि संघ और बीजेपी की या भागवत मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जी के बीच जिसे हम नूरा कुश्ती समझ रहे हैं, अब ये नूरा कुश्ती नहीं रही। ये नूरा कुश्ती से बात आगे बढ़ चुकी है और ऐसे बहुत से आनुषंगिक संगठन हैं जो संघ के इशारों पे चलते हैं। संघ के इशारों पे भी स्टेप लेते हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं एक नॉर्मल बात कह रहा हूँ। ऐसे जैसे बहुत से बजरंग दल जैसे संगठन हैं और भी संगठन हैं, ऐसे हिंदू संगठन भी बहुत से ऐसे हैं जो आरएसएस के इशारे पे ही चलते हैं। सर, क्या ये और मोदी की और भागवत के कंट्रोल से बाहर चले गए हैं? कंट्रोल से बाहर भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जो आग लगाना बड़ा आसान होता है, फिर उसे बुझाना इतना आसान नहीं होता। जब हमें लगता है कि हमारा जो आइडियल है हमारे इशारे पे नहीं चल रहा है, ये लोग सोचते हैं कि अब मोदी जी हमारे इशारे पे चलेंगे, हम जो कहेंगे वो वही करेंगे। उनको वैश्विक राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए और किसी भी चीज से कोई लेना देना उनको नहीं होना चाहिए। मैं बड़ी एक हास्यकर बात सुबह से मेरे दिमाग में घूम रही है, यहाँ कह देना चाहता हूं मैं। बांग्लादेशी इंडिया में घुस रहे हैं, उसको लेके हम बहुत हल्ला करते हैं, प्रोग्राम भी बनते हैं, हम उसको निकालने के लिए भी अड़े रहते हैं, जबकि हमें डंकी कहा जाता है। डंकी रूट से हम जा रहे हैं उधर और हमें डंकी कहा जाता है। 50-50 लाख खर्च करके वो डंकी रूट को डंकी रूट से होते हुए अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं यहीं के लोग। तो बड़ी आश्चर्य की बात है ना। और देखिए आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा आपको। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ बहुत से ज्योतिषियों के वीडियो मेरे सामने आ रहे हैं जो मोदी जी 2025 में हट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत कुछ बोल रहे हैं 25 में। मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि जो बात मैं 2021 में बोल बैठा था कि अब इनकी महादशा जो है अब डाउनफॉल वाली है, अब पहले वाली बात रहेगी नहीं, तो इन्होंने ही विरोध किया था। कईयों ने तो विरोध में वीडियो भी बनाए थे, मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा। कईयों ने विरोध में वीडियो भी बनाए थे और फिर 400 पार का हल्ला भी उस वक्त 2024 में हुआ था, उन्हीं लोगों ने हल्ला किया था 400 पार का। जबकि मैं अकेला वाहिद शख्स था जो खिलाफ खड़ा था और बोल रहा था कि मैं 400 पार नहीं होने वाला, बहुमत ही नहीं आएगा भाजपा को अकेले, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी लेकिन इसको बहुमत नहीं मिलेगा बीजेपी को। तो आज अच्छा लग रहा है, सब बोल रहे हैं। अब देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको बता दूं, मोदी जी की जो मंगल की महादशा है वो उनकी फेवरेट महादशा नहीं है। मैं यहां रिवील कर चुका हूं इस बात को कि मोदी जी की महादशा यानी मंगल की जो महादशा है, महादशा नाथ जिस नक्षत्र में है यानी बृहस्पति के नक्षत्र में है मंगल, वो नक्षत्र बृहस्पति का जो है डाउनफॉल वाला यानी निम्नगामी ग्रह है वो। बाकी उनकी उनकी कुंडली के सारे ग्रह जो है उच्चगामी है, यानी उधर्वमुखी नक्षत्र कहते हैं उनको। एकमात्र मंगल ही उनका अधोमुखी है, हाँ डाउनफॉल वाला है। और 2022 के बाद देखिए जैसे ही ये मंगल की महादशा लगने वाली थी, तीनों कानून वापस लेने पड़े किसान बिल इनको, जबकि इनके बारे में
सोशल मीडिया में यही लोग जो आज इनके खिलाफ होते चले जा रहे हैं, मोदी जी पैर पीछे नहीं खींचते, उन्होंने जो कह दिया वही होगा। तो 3 कानून जब वापस लिए गए थे तो कई ऐसे विष्णु गुप्ता जैसे लोग, ऐसे बहुत है सोशल मीडिया में, ये लोग सब रो रहे थे फेसबुक पे बैठ के कि हमारी इज्जत खराब कर दी, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि वापस नहीं होंगे, हम कह रहे नहीं होंगे। तो वो वापस हुए, वहीं से शुरुआत थी उनकी डाउनफॉल की। और ये जी, अभी आपने 7 और साल का जारी रखिए। वक्फा होता है, 27-28 तक ये 28 तक ये है इनकी दशा। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो हालात कुछ ऐसे ही हैं जहाँ पर कई बार ये जो अ, ग्रुप्स हैं ये बाहर काबू से बाहर हो जाते हैं, फिर वो प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शते और उनके खिलाफ भी याचिकाएँ दाखिल कर देते हैं और पता नहीं अदालतें भी उन याचिकाओं को मंज़ूर कर लेती है प्रधानमंत्री के खिलाफ। मुझे नहीं समझ में आता कि नहीं, जुडि नेहरू जी के खिलाफ, सोनिया गांधी जी के खिलाफ, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ, यहाँ तक कि राहुल गांधी को ऊपर तो टैग ही लगा के रोज पोस्टें चलती थी। इनको यही बदतमीजी तो सिखाई गई है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इनको यही तो सिखाया गया है कि जो बड़े लोग हैं, जो ऊंचे पदों पे रहे थे, जो एमपी रह चुके, जैसे राहुल गांधी कई बार एमपी रह चुके हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है जब कोई एस्ट्रोलॉजर ही आकलन करता है कि उनकी कुंडली में तो कोई दम ही नहीं है। तो भैया एमपी बना हुआ लगातार 5 बार एमपी बन चुका है। बिल्कुल लीडर ऑफ उस अपोजिशन कुंडली में बना हुआ है। दम अब ना तो हो, कुंडली में दम ना कैबिनेट हो तो मिनिस्टर एमपी का बन सकता है। बिल्कुल, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है उनका इस टाइम एलओपी होने के नाते। तो हाँ, खैर उनकी कोई उनकी बात कुंडली नहीं। में दम नहीं है। हमारे जैसे जोशियों की कुंडली में बड़ा बड़ा दम है, जो 2-4 रुपए के लिए यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं। मैंने क्या चलिए बात, मतलब क्या बोलूं। इसी के साथ हम आज्ञा लेंगे दर्शक मित्रों आपसे और उम्मीद है आपको प्रोग्राम काफ़ी पसंद आया होगा। बीच में थोड़ा-सा हमारा व्यवधान आ गया था, उसके लिए तो माफ़ी चाहेंगे। तो शुक्रिया आपका बहुत-बहुत और आप सबको नए वर्ष की मंगल कामनाएँ हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से और सिद्धांत जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और आपको भी बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ और जो दर्शक उनसे संपर्क करना चाहें, नीचे उनका नंबर दिया है, उनसे मैसेज कर दीजिएगा और फिर उसके बाद जो भी कंसल्टेशन चाहिए आप उनसे ले सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ आए। जी सर, नमस्कार सर, थैंक यू।